नमस्कार दोस्तों, सभी का स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल श्री कोचिंग पर। दोस्तों अपन आज का जो टॉपिक है अपना वो सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम यानी कि पृष्ठीय क्षेत्रफल तथा आयतन, इसके बारे में विस्तार से अध्ययन करेंगे। सबसे पहले इससे संबंधित जो भी फॉर्मूले हैं, जो भी सूत्र हैं, उनके बारे में विस्तार से पढ़ेंगे। देखिए एक्सरसाइज 16 है ये। कक्षा 10 की पाठ्य पुस्तक है, उसमें 16वीं प्रश्नावली है सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम यानी कि पृष्ठीय क्षेत्रफल तथा आयतन। और ये टॉपिक रिट एग्जाम 2021 से संबंधित है, यानी यहाँ से 2 या 3 प्रश्न रिट एग्जाम 2021 में पूछे जाएंगे। पिछली बार भी पूछे गए थे और इस बार भी पूछे जाएंगे। इससे पहले वाली वीडियो क्लास में मैंने प्रायिकता से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्नों के बारे में समझाया है और आज की इस क्लास में अपन पृष्ठीय क्षेत्रफल तथा आयतन। तो देखिए टोटल 5 आकृतियां हैं इसमें। ये आज की तीसरी क्लास है इसकी और आज जो दिनांक है 14 मई है, 14 मई 2021। 14 मई 2021 की क्लास है आज की। तो सबसे पहले अपन टॉपिक वाइज यहाँ आकृतियाँ देखते हैं। घनाभ से संबंधित प्रश्न पूछे जाते हैं। घनाभ को इंग्लिश में क्यूबॉइड बोलते हैं, घन को क्यूब, बेलन को सिलेंडर, शंकु को कोण और गोला को स्फीयर। टोटल 5 आकृतियाँ हैं। इनके विस्तार से फॉर्मूले पढ़ेंगे, इनकी बेसिक जो नॉलेज होती है उसके बारे में पढ़ेंगे। तो सबसे पहले अपना जो आकृति है वो पढ़ते हैं अपन घनाभ। घनाभ जिसे अपन आयताकार षटफलक भी कहते हैं। याद रखना घनाभ का दूसरा नाम है आयताकार षटफलक, क्योंकि घनाभ में 6 फलक होते हैं। तो याद रखना सबसे पहले फलकों की संख्या कितनी होती है, शीर्ष कितने होते हैं, किनारे कितने होते हैं। तो ये इसका डायग्राम है। ये सभी आकृति है, ये 3D आकृति है। याद रखना 3D आकृति है, त्रिविमीय है। देखिए यहाँ से अपन यहाँ तक बात करें तो ये इसकी लंबाई हो गई L लंबाई, ये इसकी चौड़ाई हो गई B और ये इसकी ऊंचाई हो गई H। लंबाई, चौड़ाई, ऊंचाई, ध्यान देना LBH। अब देखना यहाँ पर B का मतलब चौड़ाई है। सीधा साधा प्रश्न पूछते हैं कि घनाभ में फलकों की संख्या कितनी होती है, फलक कितने होते हैं। तो सीधा सा याद रखना है घनाभ में 6 फलक होते हैं। घनाभ का प्रत्येक पृष्ठ होता है वो आयताकार होता है। 6 फलक हैं, तो पहला फलक है वो आयताकार है, दूसरा भी आयताकार है। तो प्रत्येक पृष्ठ, तो याद रखना घनाभ का प्रत्येक पृष्ठ आयताकार होता है, आयताकार होता है। सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है ये। और जो घन होता है उसका प्रत्येक पृष्ठ होता है वो वर्गाकार होता है। इतना ही अंतर है। घन में भी 6 फलक होते हैं, घनाभ में भी 6 फलक होते हैं। घनाभ में भी जो शीर्ष होते हैं, शीर्ष वर्टेक्स, वो 8 होते हैं और किनारे या कोरे सीधा सा पूछ ले वो होती है 12। याद रखना घनाभ में फलक की संख्या 6 होती है, शीर्ष की संख्या 8 होती है और किनारे या कोरे की संख्या होती है वो 12 होती है। इसे तो याद रखना है। और यही सिस्टम है वो घन का होता है। बस यहाँ पृष्ठ है वो आयताकार न होकर वर्गाकार होता है और घन की प्रत्येक भुजाएं बराबर होती है। घनाभ में ऐसा नहीं होता है, लंबाई, चौड़ाई, ऊंचाई अलग अलग होती है, जबकि घन में तीनों चीज़ इक्वल होती है।
तो इम्पोर्टेंट चीज़ है ये। अब एक सूत्र बनाया था आयलर ने, उस सूत्र पे अपन देख लेते हैं। आयलर सूत्र गणितज्ञ था आयलर, और इसने एक सूत्र बनाया इससे संबंधित कि मान लो ये चीज़ आप वेरिफिकेशन कैसे करोगे। तो उसने सूत्र में लिखा है v + f बराबर e + 2, v + f बराबर e + 2। तो v का मतलब तो हो गया यहाँ पर शीर्ष, f का मतलब हो गया फलक, e का मतलब हो गया एज यानी किनारे। तो अपन वेरिफिकेशन कर लेते हैं कि ये बराबर है या नहीं है। तो देखिए v की संख्या 8 है, फलक की संख्या 6 है, e 12 है + 2, 8 से कितना हुआ 14 बराबर 12 + 2 14। तो ये आयलर सूत्र याद रखना, कक्षा 8 की पाठ्य पुस्तक में दे रखा आयलर सूत्र v + f बराबर e + 2। तो यहाँ से मान लो आपको फलक की संख्या पूछ ले तो v और e की वैल्यू मिल जाएगी। तो इस सूत्र के माध्यम से भी आप निकाल सकते हो। तो ये घनाभ का बेसिक कंसेप्ट है, लंबाई चौड़ाई ऊंचाई। यदि घनाभ को आप बीचों बीच में काट देते हो, सेंटर में से लंबवत काटते हो लंबवत, तो ये घन में बदल जाता है, तो ये घन में बदल जाता है, याद रखना। अब घनाभ से संबंधित जो फॉर्मूले हैं वो बता देता हूँ आपको। आज की इस क्लास में अपन घनाभ और घन दो आकृतियों के बारे में विस्तार से पढ़ेंगे, तो आप आराम से इसको देखना, वीडियो को अच्छी तरह से समझना। घनाभ का पहला फॉर्मूला होता है अपने पास, डायग्राम बना लेते हैं पहले ताकि आपको समझ में आ जाए। ये देखिए, ये घनाभ है ABCD EF। ABCDEF 6 फलक हो गए इसमें। अब देखिए, ये इसकी लंबाई है, ये इसकी चौड़ाई है और ये इसकी ऊंचाई है। तो सबसे पहला फॉर्मूला बन जाता है अपने पास, घनाभ का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल, घनाभ का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल जिसको अपन इंग्लिश में बोलते हैं TSA, टोटल सरफेस एरिया। TSA का मतलब हो गया टोटल सरफेस एरिया। इसका फॉर्मूला हो जाएगा 2LB + BH + HL, यानी 2 कोष्ठक लंबाई इंटू चौड़ाई प्लस चौड़ाई इंटू ऊंचाई और प्लस ऊंचाई इंटू लंबाई। इन दोनों के मध्य जो संबंध है वो इंटू का संबंध है, गुणा है। तो ये तो हो गया संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल। दूसरा पूछते हैं घनाभ का आयतन। तो घनाभ का आयतन का जो फॉर्मूला होता है, लंबाई इंटू चौड़ाई इंटू ऊंचाई, L इंटू B इंटू H, जिसको अपन शॉर्ट में LBH भी लिख सकते हैं। यानी जब कभी आपको घनाभ का आयतन ज्ञात करने का बोले तो आप जो भी भुजाएं दे रखी, विमाएं दे रखी है, लंबाई चौड़ाई ऊंचाई, उन तीनों को गुणा कर दीजिएगा तो उसका आंसर आ जाएगा। तीसरा फॉर्मूला हो जाएगा अपने पास, घनाभ के विकर्ण की लंबाई, जिसका फॉर्मूला होता है √L² + B² + H², √L² + B² + H²। और ये वर्गमूल का चिन्ह है। भुजाओं का लंबाई का स्क्वायर करना है, चौड़ाई का स्क्वायर करना है, ऊंचाई का स्क्वायर करना है, तीनों को जोड़ना है, वर्गमूल करना है। घनाभ के विकर्ण की लंबाई, यदि आपसे ये पूछे कि घनाभ के विकर्ण की लंबाई ज्ञात कीजिए, तो यहाँ से आप ये सूत्र लगा के याद कर सकते हैं। क्योंकि इन प्रश्नों को सॉल्व करने के लिए अच्छी तरह से फॉर्मूले आना चाहिए। कभी कभी फॉर्मूले बनाने पड़ते हैं इसमें। कैसे है कि मान लो ऊपर वाला संदूक है, बक्सा है, एक लोहे का संदूक है, बक्सा है और बिना ढक्कनदार है, और उस पर अपन को कलर करना है, पेंट करना है, तब अपने ये सूत्र फेल हो जाएंगे। वहाँ थोड़ा सा ऊपर वाला भाग है
आयताकार भाग होता है, इसलिए इसको माइनस कर दो, या फिर 4 दीवारों का क्षेत्रफल लगा के भी ज्ञात कर सकते हैं। सीधा सीधा प्रश्न पूछते हैं। सूत्र है कमरे की 4 दीवारों का पृष्ठीय क्षेत्रफल। 4 दीवार कह सकते हैं, या इसको अपन कह सकते हैं घनाभ का पार्श्व पृष्ठीय क्षेत्रफल। याद रखना, पार्श्व भी नाम भी आ सकता है, या वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल। तो पार्श्व पृष्ठीय क्षेत्रफल है 2 इंटू ऊंचाई कोष्ठक लंबाई प्लस चौड़ाई। ये इसका यहाँ पर फॉर्मूला हो जाएगा, 2 इंटू ऊंचाई कोष्ठक लंबाई प्लस चौड़ाई। विशेष ध्यान देना आपको। घनाभ घन, बेलन, शंकु, गोला, क्यूबॉइड, क्यूब, सिलेंडर, कोण और स्फीयर। तो टोटल 5 आकृति है। इसमें से मैंने एक आकृति से संबंधित विशेषतः घनाभ से संबंधित मैंने आपको इसके 4 फॉर्मूले और इसका बेसिक नॉलेज कि घनाभ में कितने पृष्ठ होते हैं, कितने फलक होते हैं, कितने शीर्ष होते हैं, कितनी किनारे होती है, क्या इसका फॉर्मूला है, आइलर सूत्र बताया मैंने। आइलर सूत्र को जरूर याद रखिएगा। कई बार सीधा सा सूत्र पूछ लेते हैं, आइलर सूत्र लिखिए, तो आपको याद होना चाहिए आइलर सूत्र। आइलर सूत्र क्या होता है, सीधा सा याद रखना है, V + F बराबर E + 2। तो V का मतलब क्या हो गया, शीर्ष हो गया, F का मतलब फलक हो गया, पृष्ठ हो गया, E का मतलब किनारे हो गई, कोरे हो गई। तो यहाँ इसका मतलब आना चाहिए, और सीधा सा फॉर्मूला है आइलर सूत्र, इसको आपको याद रखना है। नेक्स्ट क्लास में अपन घन, बेलन, शंकु, गोला डेली 15 मिनट की क्लास रहेगी, ज़्यादा क्लास नहीं है। 15 मिनट की क्लास में एक आकृति के बारे में अपन विस्तार से पढ़ेंगे। वीडियो अच्छा लगता है तो ज़रूर लाइक कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, क्योंकि इस चैनल के माध्यम से आपको रिट साइकोलॉजी की क्लास के मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन और इसी प्रकार जो राजस्थान जीके है उसकी डेली शाम को एक क्लास आती है 50 प्रश्नों की। मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन होते हैं वो MCQ, बहुविकल्पीय प्रश्न, तो किसी न किसी भर्ती एग्जाम में पूछे गए हैं, तो इससे संबंधित यह क्लास होगी। तो मिलते हैं अपन नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद सभी का।